टीवी 99 देश की बात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं विकास दुबे और आप लोग देख रहे हैं टीवी 99 देश की बात का सीधा प्रसारण दुबे मेडिकल एजेंसी से। इस समय ऑनलाइन तरीके से ठगी करने का मामला बहुत अधिक बढ़ गया है। रोजाना ऐसे मामले देखने और सुनने को आ रहे हैं। नए नए तरीके से लोगों को ठगा जा रहा है, कभी बैंक का अधिकारी बन के, तो कभी व्यापारी बन के, कभी दुकानदार बन के, तो कभी ऑनलाइन तरीके से बातचीत करके लोग आप सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ताज्जुब की बात है कि लोग बेवकूफ़ बन भी रहे हैं। बिना कुछ सोचे समझे लोग इन ठगों की बात में आ जाते हैं और अपनी पूरी कमाई गंवा बैठते हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार ऐसे ही कुछ ठग मेरे पास भी कुछ जुगाड़ बनाने के चक्कर में लगे थे, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो सके। इससे पहले कि मैं आपको पूरा वाकया बताऊं, मैं सभी लोगों को बोलना चाहूँगा कि मेरे इस न्यूज़ को, मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद अपनी पूरी कमाई, जो कि हो सकता है आगे चल के आप इन ठगों के पास लुटाने वाले हों, उस रकम को बचा सकते हैं। यह कह लीजिए कि एक प्रकार से मेरा जागरूकता अभियान है। मैं आपको आज पूरे विस्तार से बताऊंगा कि आजकल कैसे ये लोग ठगी कर रहे हैं। दरअसल आजकल ये लोग आप लोगों को ठगने का एक नया तरीका निकाल चुके हैं, जिसके लिए ये आप लोगों को इमोशनल करते हैं, फिर आगे अपना खेल खेलते हैं। इसके लिए ये लोग एक सोशल साइट का उपयोग करते हैं जिसका नाम है मैसेंजर। आप में से ज़्यादातर लोग इस ऐप का उपयोग करते होंगे। सबसे पहले आप सबको बता दूं कि मैसेंजर ऐप क्या है। मैसेंजर एक ऐसा ऐप है जो कि सोशल साइट फेसबुक से जुड़ा रहता है। इस ऐप की मदद से आप फेसबुक में जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, मैसेज का आदान प्रदान कर सकते हैं। आप सभी लोगों से सीधे कनेक्ट रह सकते हैं। इस समय इसी ऐप का उपयोग ठगी करने के लिए किया जा रहा है। मेरे साथ भी ये लोग इसी ऐप का उपयोग करके ठगी करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए। ये लोग कैसे इस ऐप का इस्तेमाल करके आपको ठगते हैं, चलिए बताता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ वही मैं आपको आज सही सही बताऊंगा। दरअसल मेरे पास एक मैसेज आया जो कि शिवशंकर सिंह के नाम से था। शिवशंकर सिंह जो कि मेरे एक अच्छे मित्र हैं और फेसबुक से भी मुझसे जुड़े हैं, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं। उनका मैसेज आया था कि भाई कैसे हो। मैंने जवाब दिया ठीक हूं। इसके बाद मैसेज में आया कि भाई मुझे आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए। जैसे ही मुझे मैसेज मिला मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला है। फिर मैंने उससे बातचीत का दौर बढ़ा दिया, यह बताने के लिए कि ये लोग किस प्रकार से पैसों का डिमांड करते हैं। आप सभी की सहायता के लिए मैंने उनसे बात किया। अंत में उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जान चुका था कि अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वैसे ही हुआ, आज सुबह मेरे पास फिर एक मैसेज आया जो कि राजलाल सिंह के नाम से था। शिवशंकर सिंह की तरह राजलाल सिंह को भी मैं जानता हूँ, मेरे परिचित हैं और फेसबुक से मुझसे वो जुड़े हुए हैं। उनका भी पहला मैसेज था हेलो कैसे हैं, और फिर मैसेज आया कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी काम है, आपकी मदद की आवश्यकता है। मैंने फिर मौके की नज़ाकत को समझ लिया। फिर बातों ही बातों में इससे सब कुछ समझने का प्रयास करने लगा कि आखिर इस पैसों की आवश्यकता उन्हें क्यों पड़ी। इस ठग ने मुझे एक अस्पताल का फ़ोटो भेजा जिसमें एक बच्चे का इलाज कर रहे हैं। इसमें मैसेज मुझे बताया कि बच्चे का इलाज करा रहा हूँ, वह छत से नीचे गिर गया है और मुझे तत्काल पैसों की आवश्यकता है, आप तत्काल मुझे पैसे दें। मैंने इसके बाद इस ठग ने भी यह समझ लिया कि यहाँ अब कोई बात नहीं बनने वाली है, और इसके द्वारा मुझे फेसबुक में ही मैसेंजर जो ऐप है उसमें मुझे गाली दी गई और फिर कनेक्शन काट दिया। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इन ठगों के द्वारा किस प्रकार से सभी के साथ इस प्रकार मजाक किया जा रहा है और ज़बरदस्ती भावनात्मक रूप से आपको अपनी बात बताकर पैसों का डिमांड किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार के राइटिंग में किसी को भी नहीं आना चाहिए। मेरे आज के इस न्यूज़ का मकसद यही है कि आप लोग बड़े धैर्य के साथ मैसेज करने वालों का जवाब दें, और उचित तो यह होगा कि जब भी कोई ऐसा मैसेज करे तो आप उसके पास जाकर कंफर्म कर लें कि मैसेज करने वाला व्यक्ति को सचमुच पैसों की ज़रूरत है या आपके साथ चैटिंग कर रहा है। और एक बात और बोलना चाहूँगा, इस समय ज़्यादातर देखने को आ रहा है कि फेसबुक से जुड़ा हुआ ये जो मैसेंजर ऐप है, इसी से सबसे अधिक काम किया जा रहा है, फ्रॉडिंग किया जा रहा है। तो यदि मैं यह समझता हूँ कि मैसेंजर ऐप को ही सभी लोग अपने मोबाइल से हटा दें, तो हो सकता है इस प्रकार के फ्रॉडिंग से सब कोई बच सकें।